जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, आज से हम कंप्यूटर्स की क्लासेस शुरू कर रहे हैं फॉर जेकेएसएसबी वुमेन सुपरवाइजर और उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कंप्यूटर आता है, क्योंकि जेकेएसएसबी में कंप्यूटर का सिलेबस लगभग सभी के लिए सेम होता है। अब अगर बात करूं दोस्तों, आगे चल के जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, उनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, ऐप का नाम है स्टडी नॉर्म्स और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां पे आपको नोट्स जो है इसके जो पीडीएफ है वो एकदम फ्री मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जितने भी रेगुलर अपडेट्स होते हैं, जितने भी मॉक टेस्ट के अपडेट्स होते हैं, वो सब के सब हम टेलीग्राम पे ही देते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसका एवोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। सबसे पहली बात, व्हाट इज कंप्यूटर? द वर्ड कंप्यूटर comes from the word compute। कंप्यूट दोस्तों एक लैटिन वर्ड है, यानी कि एक ग्रीक वर्ड है जिसको ओरिजिनली मतलब क्या है? टू कैलकुलेट। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कंप्यूटर का इन्वेंशन जो हुआ था, तो इन्वेंशन हुआ था मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। किस क्या करने के लिए? मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। पर ताजुब की बात क्या, आज के टाइम पे 90% कंप्यूटर नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। लाइक अभी मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना, क्लास ले रहा हूं, तो मैं कंप्यूटर पे ले रहा हूं। वीडियो देखते हो कंप्यूटर पे। उसके बाद अगर बोले गेम्स खेलते हैं हम कंप्यूटर पे, ग्राफिक्स बनाते हैं हम कंप्यूटर पे। जिस चीज के लिए कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई थी, आज के टाइम पे वो चीज बहुत कम यूज हो रही है। ठीक है ना, उस टाइम पे तो इनको कैलकुलेटर चाहिए था, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस चाहिए था, बट आज के टाइम पे एज ए कैलकुलेटर कौन यूज कर रहा है कंप्यूटर को? कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है ना, अलग अलग यूजेस जो है आ चुके हैं, अब अपग्रेड हो चुका है कंप्यूटर बहुत ज्यादा। डेफिनेशन की बात करें तो दो डेफिनेशन है यहाँ पे। A computer is an electronic device that can perform arithmetic operations at high speed। वही बात आ गई, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है बहुत हाई स्पीड में परफॉर्म करता है। अब इधर से दोस्तों एक डेफिनेशन और है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये क्वेश्चन आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो आप सभी को पता होंगे कौन से होते हैं, लाइक मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बट अगर लॉजिकल की बात करें दोस्तों, तो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब के सब लॉजिकल ऑपरेशन। एक और डेफिनेशन दी गई है, वो क्या बोल रहा है? अ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड ए डेटा प्रोसेसर बिकॉज इट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा व्हेन एवर डिजायर्ड। अब होता क्या, इसको डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहा जाता है या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है। कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर, ईडीपी कहा जाता है। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है? देखो, ये डेटा प्रोसेस करता है। डेटा होता क्या? डेटा कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं। लाइक अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कंप्यूटर में मैं एक इंफॉर्मेशन डालता हूं, लाइक डेटा डालता हूं, ठीक है, इंफॉर्मेशन तो बाद में आएगी, डेटा डालता हूं, इनपुट करता हूं क्या? डेटा को। डेटा क्या होता है? रे रॉ इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? रॉ इंफॉर्मेशन होती है। अब उसको कंप्यूटर क्या करता है? उसको डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट देता है, और आउटपुट में हमें क्या मिलता है? आउटपुट में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब बच्चे बोलेंगे सर किस तरह से? देखो, एक्सेल यूज करते हो, एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, तो लिस्ट में मैंने क्या करा, इधर मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए और इधर उनके क्या लिख दिए? नंबर लिख दिया। सपोज ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, अब इसके नंबर हैं 10, इसके 30, इसके 20, इसके 15, इसके 40, इसके 35। अब ये सब जो नंबर्स लिखे हैं मैंने, वो रैंडमली लिखे हैं।
ये क्या है, मैंने एक डेटा डाला कंप्यूटर के अंदर। अब मैंने उसको कमांड दिया कि भाई साहब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो वो डेटा जो है वो प्रोसेस करेगा कंप्यूटर, कमांड देने का। प्रोसेस करने के बाद वो आपको आउटपुट देगा। आउटपुट में क्या होगा, सारे के सारे नाम जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से आ जाएंगे उनके नंबर में। तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, या फिर एक और एग्जांपल देते हैं। एमएस एक्सेल में कभी कभार हमें ग्राफ बनाना पड़ जाता है, कभी कभार हमें पाई चार्ट बनाना पड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, डेटा लिखते हैं, ठीक है ना, जो वैल्यूज होती है वो लिखते हैं। उसके बाद हम उसको कमांड देते हैं कि इन वैल्यूज पे क्या बनाओ, आप एक पाई चार्ट बना दो। सपोज मैं उस पे वैल्यू लिख देता हूँ 30, 40, 50, 60। ये मैंने वैल्यू लिख दी। अब मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि भाई साहब तुम्हें क्या करना है, इसकी जो है तुम्हें ग्राफ बनाना है। ठीक है, कमांड दे दी तो वो ग्राफ बना देगा। 30 इधर लेके आ जाएगा, 40 इधर लेके आ जाएगा, 60 इधर लेके आ जाएगा। ये जो है ये आपकी आउटपुट है, और ये इसने अपने आप बनाई है प्रोसेस करके। ये मैंने क्या दिया उसको, डेटा दिया रॉ फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद उसने प्रोसेस करा, और प्रोसेस करने के बाद ये जो है हमें क्या दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि इनपुट में हमें डेटा दिया, रॉ इंफॉर्मेशन दी, उसको उसने प्रोसेस करा। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट मिली जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। समझ आ गया यहां तक, चलें आगे। बहुत बढ़िया। अब थोड़े से हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कंप्यूटर के। आइए जरा, करेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं कंप्यूटर क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। एक बार आपने कंप्यूटर को कमांड दे दी तो फिर आपकी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप काम करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, वो अपने आप सब कुछ कर देगा। दूसरा चीज, स्पीड। दोस्तों सपोज मैं इधर एक कैलकुलेशन लिखता हूं, 214751321 मल्टीप्लाई बाय 712456 7। अगर ये हमारे जैसे आम आदमी ने करनी हो तो इस पे कितना टाइम लगेगा। हाँ जी, बट कंप्यूटर्स जो है इतनी बड़ी कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड्स वो कर देगा, है ना। इसके बाद आता है एक्यूरेसी। अगर मैं बात करूं इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हम करेंगे तो गलती के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, पर जब कंप्यूटर करेगा तो एक्यूरेसी एकदम सही रहेगी। उसको जो काम करने के लिए बोलते हैं वो सारा का सारा क्या होता है, एरर फ्री होता है दोस्तों। फोर्थ बात करें, पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, यानी कि कंप्यूटर को जो बोल दिया उसको वो याद रहता है। ह्यूमन मेमोरी की तरह नहीं है, बार बार रिवाइज कराना पड़ेगा तब जाके याद होगा। उसको एक बार बोल दिया वो उसको याद रहेगा, उसको वो भूलेगा नहीं। फिफ्थ अगर बात करें दोस्तों, नो आईक्यू। कंप्यूटर का अपना कोई भी आईक्यू नहीं होता, वो अपने से कोई भी काम नहीं करता। जब तक आप उसको कमांड नहीं दोगे तब तक वो कुछ नहीं करेगा। वो तब ही काम करेगा जब आप उसको कमांड दोगे, फिर ही वो अपना काम करेगा। सिक्स्थ बात करूं, नो फीलिंग। अब ऐसा नहीं है कंप्यूटर गुस्सा होकर बैठ जाएगा तुमसे कि भाई साहब मैं तो नहीं करूंगा काम, तुम कर लो जो करना है। ऐसा नहीं होता कंप्यूटर को, कंप्यूटर की कोई भी फीलिंग नहीं होती है। कंप्यूटर को जब काम करने के लिए बोलोगे, जैसा काम करने के लिए बोलोगे, वैसा वो काम करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि इन्वेंशन कंप्यूटर की। तो कहा जाता है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेंट हो जाती है ना। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हम बात करें कंप्यूटर की इन्वेंशन क्यों हुई, क्या आन पड़ी, इन्वेंट करना पड़ा, तो ये हुई कैलकुलेशन के लिए। ठीक है ना, ऐड करने के लिए। अगर हम बात करें दोस्तों, 2500 साल पहले कंप्यूटर का इजाद हो गया। तो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, सबसे पहला कंप्यूटर जो माना जाता है आज के टाइम पे वो है एबेकस। एबेकस की फुल फॉर्म क्या, अबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ये चीज याद करना, क्योंकि ये डायरेक्ट फुल फॉर्म जो होती है, एब्रीवेशन जो होती है, वो डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है। अब अबेकस वही अबेकस है जिसमें आज साल 2-3 साल के बच्चे या सेकंड थर्ड के बच्चे जो जाते हैं अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अगर बात करिए 2500 से 3000 साल पुराना है। ठीक है ना, इन्वेंशन तब हुई, यानी कि ये इन्वेंशन हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास।
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के आसपास इसकी जो है इन्वेंशन हुई। और दोस्तों इसके रियल फाउंडर का हमें आज तक नहीं पता, रियल फाउंडर का हमें आज तक नहीं पता। तो बाकी देख लेते क्या लिखा है। वर्ल्ड फर्स्ट काउंटिंग मशीन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज काउंटिंग फ्रेम। काउंटिंग फ्रेम क्यों? क्योंकि ये जो है ये अबेकस है ना, छोटे छोटे बीड्स बने हुए हैं, ये फ्रेम ही बना है ना, इसीलिए इसको काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। फाउंडर कौन है? टिम क्रैनमर। अभी आपने सर बोला इसका रियल फाउंडर नहीं पता, तो दोस्तों टिम क्रैनमर को फाउंडर या फिर मॉडर्न फाउंडर भी कहा जाता है। अब 1960 में एक आदमी था टिम क्रैनमर नाम का, ठीक है, उसने विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए अबेकस बनाया। तो तब से इसको जो है रियल मॉडर्न फाउंडर या फिर फाउंडर मान लिया गया अबेकस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पे चलिए। नेपियस बोन। अब नेपियस बोन क्या था? नेपियस बोन इन्वेंट किसने करी? तो ये करी जॉन नेपियर ने, ठीक है, नाम से इसका कंप्यूटर का नाम बन गया। जॉन नेपियर ने क्या बनाया? नेपियस बोन बनाया, ठीक है, याद तो नहीं भूलेगा, जॉन नेपियर, ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। यहां से एक आधा क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन यहां से दिखेंगे ही दिखेंगे आप, ठीक है, और हर एक एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इसीलिए ये जो चीज है, ये वाला टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको दोस्तों रैप्डोलॉजी भी कहा जाता है, नेपियर बोन को रैप्डोलॉजी भी कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका मेन काम है मल्टीप्लिकेशन करना और एडिशन करना। क्या करना? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना, डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना। और ये जो बना हुआ है, ये फोटो देख रहे हो, यही है नेपियर बोन। ये किसका बना होता था? ये बना होता था आइवरी और वुड। आइवरी क्या होता है? हाथी का दांत, या फिर लकड़ी से ये बना होता था। अब इसमें होता क्या था दोस्तों, देखो ये जो रॉड्स दिख रही है, इस पे टेबल्स इंबेड किए जाते थे, बेडेड होते थे, ठीक है ना, छापे जाते थे टेबल्स। तो अगर देखा जाए, दो का टेबल लिखा हुआ, दो एक दा दो, दो दो दा चार, दो तीन दा छह, टू फोर दा एट, टू फाइव दा टेन, टू सिक्स दा ट्वेल्व, टू सेवन दा फोर्टीन, टू एट दा सिक्सटीन, टू नाइन दा एटीन, तो आगे टू टेन दा ट्वेंटी। यहाँ पे टेबल्स लिखे होते थे जो कि कैलकुलेट करने के लिए आसान कर देते थे, ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेपियर बोन इज मैनुअली ऑपरेटिंग कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये भी याद रखना। चलें आगे, चलिए आगे। अब आता है पैस्कलाइन। पैस्कलाइन किसने इन्वेंट करा? तो पैस्कलाइन इन्वेंट करा ब्लेस पास्कल ने। किसने? ब्लेस पास्कल ने। ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है, ठीक है। इसका जो मेन काम है वो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, बस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना, इसके अलावा ये कुछ भी काम नहीं करता। अब इसकी वर्किंग कैसे है, ये देखो आपको फोटो दिख रही है। अब इसके ना व्हील्स बने होते थे। व्हील्स कैसे? टेलीफोन के व्हील्स देखे जो पुराने टाइम पे टेलीफोन होते थे, वन टू लिखा होता था, घुमा घुमा के डायल करना पड़ता था। या फिर सूटकेस पे लॉक आते हैं व्हील वाले, उस पे भी नंबर्स लिखे होते हैं। उसी तरह से इनके व्हील्स पे भी अलग अलग व्हील्स पे नंबर लिखे होते थे, और उसको इस तरह से मॉडिफाई करते थे ताकि कैलकुलेट हो जाए। और अगर मैं बात करूं दोस्तों पैस्कल की, ठीक है ना, ब्लेस पास्कल की, तो ब्लेस पास्कल ने ये डिवाइस अपने फादर के लिए बनाई थी। अपने अपने लिए नहीं बनाई थी, अपने फादर के लिए बनाई थी, जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे। क्या थे? टैक्स कलेक्टर थे, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती थी टैक्स कैलकुलेट करने की, एडिंग ऐड करने की, सब्ट्रैक्ट करने की, क्योंकि पैसा लेना होता था, पैसों का लेन देन था, तो ऐड सब्ट्रैक्ट तो होता ही होता था। तो इसीलिए उन्होंने अपने फादर के लिए डिवाइस बनाई, जिसको पैस्कलाइन कहा गया। चलें आगे। उसके बाद आता है पंच्ड कार्ड। अब पंच्ड कार्ड दोस्तों एक मेमोरी डिवाइस है, ठीक है ना, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। ये बनाई किसने? हरमन हॉलरिथ ने बनाई। किसने? हरमन हॉलरिथ ने बनाई। अगर आप बात करें, ये होता क्या दोस्तों, ये कार्ड होता है, ठीक है, ये कार्ड होता है, किसका बना होता है? कार्डबोर्ड का। किसका? कार्ड बोर्ड का, जिसको हम गत्ता भी बोलते हैं, ठीक है, गत्ते का बना होता है। अब इसमें होता क्या कि दोस्तों, इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। और हर एक रो पे क्या होता है? नंबर लिखा होता है, हर एक कॉलम पे एक नंबर लिखा होता है बाइनरी डिजिट के हिसाब से। जिस बाइनरी डिजिट पे, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी डिजिट वाली लैंग्वेज समझता है, जीरो और वन समझता है, जहां पे उनको जरूरत पड़ती है वहां वहां पे वो पंच कर देते हैं और वही चीज जाके कंप्यूटर में डाल देते हैं। तो जो इनकी लोकेशन होती है उस हिसाब से कंप्यूटर क्या करता है? मेमोरी को रीड कर लेता है और वहां पे जो है स्टोरेज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। तो कंप्यूटर देख लेता है कि कहां कहां पे क्या क्या डेटा स्टोर हुआ है। चलो आगे।
डिफरेंस इंजन, अब डिफरेंस इंजन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, स्टार लगा लो, ठीक है। डिफरेंस इंजन किसने बनाया? डिफरेंस इंजन बनाया चार्ल्स बेबेज ने। अब चार्ल्स बेबेज कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं, चार्ल्स बेबेज एक प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, ठीक है। उनकी एक टीम थी, उन्होंने अपने क्लैरिकल टीम को बोला कि हमें एक मैथमेटिकल टेबल्स बनाने हैं, ठीक है। मैथमेटिकल टेबल्स बनाने तो आप हमारी हेल्प करो। तो वो जब टेबल बनाते थे ना, हर बार क्या होता था, कोई ना कोई ह्यूमन एरर आ जाता, हर बार ह्यूमन एरर आ जाना, हर बार। तो इस चीज से तंग होकर उन्होंने एक पहला डिवाइस बनाया, जिसको कि एडिंग डिवाइस बोला गया या फिर कैलकुलेटिंग डिवाइस बोला गया, जिसका नाम रखा गया डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब हम फुल्ली ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाएंगे, फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाएंगे, जिसका नाम क्या रखेंगे? जिसका नाम रखेंगे एनालिटिकल इंजन। और ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 1842 में। तो पहले कब बनाया गया? 1922 में। दूसरा बनाया गया 1942 में। अब दोस्तों यहीं से ना एक क्वेश्चन और निकलता है एनालिटिकल इंजन की। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एनालिटिकल इंजन जो है ना, ये 60 पर मिनट कर सकता है, पर मिनट कर सकता है। और एनालिटिकल इंजन से एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्या है? एनालिटिकल इंजन पे एक लेडी है, उन्होंने बहुत काम करा था, उनका बहुत वर्क था एनालिटिकल इंजन पे, जिनका नाम क्या था? अदा लवलेस। क्या? अदा लवलेस। और अदा लवलेस को क्या माना जाता है? मदर ऑफ कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर क्यों माना जाता है, यह भी याद रखना, क्योंकि एनालिटिकल इंजन में इनकी बहुत वर्क थी, ठीक है। बहुत काम करा था इन्होंने एनालिटिकल इंजन में, इसलिए इनको मदर ऑफ कंप्यूटर माना गया। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन बन गया? चार्ल्स बेबेज। मदर ऑफ कंप्यूटर कौन बन गया? अदा लवलेस। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। चलिए, ये रहे आपके चार्ल्स बेबेज, तो ये इनका डिफरेंस इंजन, ये आ गया एनालिटिकल इंजन। फोटो भी देखिए। अब कुछ कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे जो इंपॉर्टेंट है, आओ जरा देखिए। सबसे पहले आ जाता है द मार्क वन कंप्यूटर। अब मार्क वन कंप्यूटर को ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। ये जो है ना, ये चीजें याद कर लेना, ये जो है इनको याद ही करना पड़ेगा, इनको कुछ नहीं है। और ये फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन थी, जिनको किसने बनाया था? आईबीएम ने बनाया था, ठीक है। आईबीएम ने बनाया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और फाउंडर कौन थे? हॉवर्ड ए आइकन। किसके? हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के, ये याद रखना। अब आईबीएम के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों आईबीएम जो है, पहले टाइम पे आईबीएम का रियल नाम आईबीएम नहीं था, इसका नाम था टीआरटीसी, नहीं, टीटीआरसी। टीटीआरसी यानी कि, इधर लिख लेते हैं, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ठीक है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। चलिए आगे। तो अब आता है द अटेम्प्ट ऑफ बैरी कंप्यूटर, जिसका टाइम पीरियड है 1939 से लेकर 1942 तक। द अटेम्प्ट ऑफ बैरी कंप्यूटर को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है क्या? जो कि है एबीसी कंप्यूटर। अब बात करें अगर इसके फाउंडर की, तो फाउंडर का नाम कंप्यूटर के नाम से ही है, डॉक्टर जॉन एटम्सॉफ। अगर बात करें, इन्होंने और इनके असिस्टेंट ने मिलकर ये कंप्यूटर बनाया था। असिस्टेंट का नाम क्या था? क्लिफर्ड बैरी। और इनका नाम क्या था? डॉक्टर जॉन एटम्सॉफ। मतलब कि पूरा जो कंप्यूटर का नाम है, इनके और इनके असिस्टेंट के नाम पे ऊपर है। एटम्सॉफ आ गया डॉक्टर जॉन एटम्सॉफ, और बैरी आ गया क्लिफर्ड बैरी। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। चलिए, अब इनियाक, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पे 3 से 4 तारे लगा लो। ठीक है दोस्तों, इनियाक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है दोस्तों। और ये कहां पे बना था? मोर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूएसए में। और इन्वेंट किसने करा था? ये करा था जेपी एकट ने, जे प्रेस्पर एकट और जॉन मॉचले ने। ये चीज याद रखना। और अगर बात करूं दोस्तों, ये डेवलप करा गया था मिलिट्री नीड्स को देखते हुए, यानी कि इसका काम क्या था? ये रिकॉर्ड करता था बैलिस्टिक ऑपरेशन। क्या? बैलिस्टिक ऑपरेशंस को ये रिकॉर्ड करता था, ठीक है दोस्तों। अब
इनियाक में पर एक प्रॉब्लम थी। इनियाक फास्ट था, मिलिट्री नीड्स को फुलफिल कर रहा था, पर इसमें स्टोरेज कैपेसिटी इतनी नहीं थी। स्टोरेज कैपेसिटी इतनी नहीं थी, तो इसी के चलते हुए फिर स्टोरेज कैपेसिटी वाला कौन आया? एडवैक। एडवैक की क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 1946 से 1952 के बीच में बनाया किसने? जॉन न्यूमैन। ये जो फाउंडर के नाम होते हैं, फाउंडर के नाम जरूर याद रखने हैं। तो ये आ गया। इट हैड लार्ज कैपेसिटी, यानी कि इनियाक में कैपेसिटी की प्रॉब्लम थी, स्टोरेज कैपेसिटी की प्रॉब्लम थी, पर इसमें स्टोरेज कैपेसिटी की प्रॉब्लम नहीं थी। और एडवैक के साथ साथ ही एक और कंप्यूटर साथ साथ में चला, जो कि था एडसेक। एडसेक की फुल फॉर्म क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ये पहला स्टोरेज डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अब आता है यूनिवैक। यूनिवैक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है जो कमर्शियल यूज के लिए भी यूज हो रहा था। मतलब कि अब ये इंडस्ट्रीज ने लेना यूज कर दिया, इंडस्ट्रीज के लिए यूज हो गया कंप्यूटर, ई कॉमर्स के लिए कंप्यूटर यूज होना शुरू हो गया। और इसका नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बना कब? 1954 में। बनाया किसने? जेपी एक्ट, जे प्रेस्पर एक्ट और जॉन मॉसले ने बनाया। और इन्होंने एक कंपनी बनाई थी, उसके अंदर बनाया था। कंपनी का नाम क्या था? जीईसी। और जीईसी की फुल फॉर्म क्या है? जीईसी की फुल फॉर्म है जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और भी कंप्यूटर्स है जो आईबीएम लेके आया। आईबीएम 701 लेके आ गया, आईबीएम 650 लेके आ गया। यहां तक तो दोस्तों हमने कंप्यूटर्स के नाम पढ़े। अब हमें अगली वीडियो में हमने क्या कर रहे हैं? जनरेशन में देखने की कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया, वो भी हमें याद रखना है। अब सेंट क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने बनाई। अब ये जो आईसी होती है, इस पे बड़े सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर होते हैं और रेजिस्टर होते हैं। ठीक है, ये रहा। और ये जो होते हैं किसका बना होता है? आईसी सिलिकॉन का, सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, और इसी को दोस्तों एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक आईसी चिप के और ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, छोटे 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 कंपोनेंट, और इतनी सी सिलिकॉन चिप होती है, इसीलिए इसको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो में, जिसमें हमने थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, एवोल्यूशन पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी और आईसी चिप के बारे में पढ़ा। अब अगली वीडियो में दोस्तों हम जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।